नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज हम बात करने जा रहे हैं आनंद जिले की सीटों के बारे में कि ये सीटों का राजनीतिक गणित क्या कहता है। बात करते हैं खंबात सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या है 240। 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, तो टोटल 11 कैंडिडेट यानी कि 11 उम्मीदवार। अब यहां पर देखते हैं कि टोटल वोटर्स कितने हैं, तो टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,33,420। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये संख्या है 1,20,697। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, फीमेल वोटर्स है 1,12,722। अदर वोटर्स कितने हैं 1, यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या यहाँ पर हो जाती है 2,33,420। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भाजपा की ओर से महेश रावल है, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से चिराग पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से अरुण गोहिल है। अब ये तो 2022 के उम्मीदवारों की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है। यहाँ पर देखिए 2012 के जो नतीजे हैं उसका ये चित्र है। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर है उसका गणित है। यहाँ पर देख सकते हो चुनावी जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो कौन है, यहां पर आप देख सकते हो संजय कुमार पटेल। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कौन है, आप देख सकते हो यहां पर संदीप सिंह चुड़ासमा। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 74,761। वोट शेयर क्या है 25.26%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 59,375। वोट शेयर क्या है 41.50%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा हार और जीत का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर अच्छा खासा अंक है 15,386। वोट शेयर है उसका मार्जिन क्या रहा 16.24%। यानी कि ये बात हो गई 2012 की। अब हम बात करने जा रहे हैं 2017 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो महेश कुमार रावल थे और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से खुशमन भाई पटेल। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 71,459। वोट शेयर क्या रहा 47.73%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 69,141। अब देखिए वोट शेयर यहाँ पर क्या है 46.18%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा हार और जीत का, आप देख सकते हो बेहद ही कम वोट मार्जिन है यहाँ पर 2,318। वोट शेयर के मार्जिन भी यहाँ पर देखा जाए तो काफी कम है 1.55%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई खंबात सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं बोरसद सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ कितने हैं। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या है 264। अब देखते हैं यहाँ पर 2022 के इस चुनाव में कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, यानी कि कितने कैंडिडेट है। ये देखिए टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,61,434। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। तो जो प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो संख्या है वो है 1,34,766। अब देखते हैं फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है। फीमेल वोटर्स है 1,26,663। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं 5। यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,61,434। अब ये तो वोटर्स की बात हो गई। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से रमन सोलंकी है। यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह परमार है
और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष पटेल है। तो ये बात हो गई 2022 के उम्मीदवार की। लेकिन अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, करते हैं नजर। ये देखिए 2002 के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित होगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका गणित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि ये जो चुनावी जंग थी वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से भरत सोलंकी थे मैदान में और यहाँ पर बीजेपी की ओर से बेरजाबेन राज। यहाँ देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,000। वोट शेयर क्या कहता है, 56.44%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 45,675। वोट शेयर क्या है, 39.66%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, यानी कि वोट मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा अंक है, 19,325। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर के मार्जिन यहाँ पर क्या कहता है, ये देखिए 16.78%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखते हैं 2007। यहाँ पर देखिए फिर से जो चुनावी जंग है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से अमित चावड़ा मैदान में है और सामने देखिए बीजेपी की ओर से प्रताप सिंह गोहिल। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,476। वोट शेयर क्या कहता है, 60.36%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनकी तो हमने बात कर ली, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो यहाँ पर देखिए 38,951। वोट शेयर क्या है, 33.36%। यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा हार और जीत का, आप देख सकते हो काफी बड़ा अंक है, 31,525। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 27%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012। यहाँ देखिए ये जो चुनावी जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। यहाँ पे देखिए कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह परमार थे और यहाँ पर बीजेपी की ओर से नैनाबेन सोलंकी। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 83,621। वोट शेयर क्या रहा, 53.71%। सामने बीजेपी की उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 62,587। वोट शेयर क्या रहा, 4.20%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो आप देख सकते हो काफी बड़ा मार्जिन है यहाँ पर, 21,034। अब यहाँ पर वोट शेयर के मार्जिन की भी बात करें तो आप देख सकते हो 49.51%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ पर फिर से एक बार चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह परमार और सामने बीजेपी की ओर से रमन भाई सोलंकी। यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 86,254। वोट शेयर क्या रहा, 50.28%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 74,786। वोट शेयर क्या रहा, 46.30%। यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, यानी मतों का फासला क्या रहा, ये आप देख सकते हो 11,468। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 3.98%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई बोरसद सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं आंकलाव सीट की। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या है 242। अब 2022 के ये चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे चुनावी जंग में, तो ये देखिए टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है 2,25,196। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, आप देख सकते हो, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये संख्या है 1,14,908।
फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है 1,10,288। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं 0, यानी कि यहाँ पर टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,25,196। अब देखते हैं, ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, भाजपा की ओर से गुलाब सिंह परिहार है, यहाँ कांग्रेस की ओर से अमित चावड़ा है और आम आदमी पार्टी की ओर से गजेंद्र सिंह राज है। ये तो बात हुई 2022 के उम्मीदवारों की, लेकिन अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी गणित क्या रहा है। यहाँ पर देखते हैं 2012 का चुनावी जो नतीजा था उसका चित्र है ये। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित होगा वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर है उनका गणित होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर चुनावी जंग है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से अमित चावड़ा है और सामने बीजेपी की ओर से जसवंत सिंह सोलंकी। अभी देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 81,575। वोट शेयर कितना रहा ये देख सकते हो आप 57.88%। सामने देखिए जो भाजपा के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 51,256। वोट शेयर क्या रहा 36.36%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये जीत उन्हें मिली आप देख सकते हो 30,319। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 21.52%। ये बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं 2017। आप देख सकते हो फिर एक बार चुनावी जंग जो रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से अमित चावड़ा और सामने देखिए बीजेपी की ओर से हंस कुंवरबा राज। यहाँ देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 90,603। वोट शेयर क्या रहा 58.03%। सामने बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 56,974। वोट शेयर क्या रहा 36.39%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव जीता गया, यानी कि ये राजनीति में काफी अहमियत रखता है। हार और जीत तो हुई लेकिन मतों का फासला क्या रहा ये आप देख सकते हो। काफी बड़ा अंक यहाँ पर भी है 33,629। वोट शेयर का भी मार्जिन हम बता रहे हैं 21.64%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई आंकलाव सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं उमरेड सीट के बारे में। यहां पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं यहां पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 289। अब 2022 का ये जो चुनाव है उसमें कितने उम्मीदवार खड़े हैं, यानी कि कितने कैंडिडेट आमने सामने होंगे, ये देखिए टोटल 12 कैंडिडेट यानी कि 12 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,71,084। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये संख्या है 1,38,256। अब देखते हैं यहाँ पर फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है। फीमेल वोटर्स की संख्या है 1,32,825। अब यहाँ पर देखते हैं अदर वोटर्स कितने हैं 3, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,71,084। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से गोविंद परमार है, एनसीपी की ओर से जयंत भाई बोस्की है और यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से अमरीश भाई पटेल। अब ये तो बात हुई 2022 के जो उम्मीदवार है उनके बारे में, लेकिन देखते हैं कि ये सीट का चुनावी गणित क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 2002 के चुनाव के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित होगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका गणित होगा। यहाँ पर देखिए जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से विष्णु भाई पटेल मैदान में थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से सुभाष चंद्रा जी। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 50,663। वोट शेयर क्या रहा 48.94%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 35,293। वोट शेयर क्या रहा 34.09%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं
उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, यानी कि हार और जीत का फासला क्या रहा आप देख सकते हो। एक अच्छा खासा अंक है यहाँ पर 15,317। आप देख सकते हो यहाँ पर वोट शेयर का मार्जिन भी हम दिखा रहे हैं 14.85%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर जो चुनावी जंग रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो लाल सीजी मैदान में थे और यहाँ पर आप देखिए बीजेपी की ओर से विष्णुभाई पटेल। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 45,347। वोट शेयर क्या रहा 47.81%। सामने देखिए जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 41,232। वोट शेयर क्या रहा 43.47%, यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, यानी कि वोट मार्जिन क्या रहा आप देख सकते हो, काफी कम मार्जिन है यहाँ पर 4,115। आप उस हिसाब से देखिए यहाँ पर वोट शेयर का मार्जिन भी कम है 4.34%। ये बात है 2007 की। अब देखिए 2012 यहाँ पर चुनावी जंग जो रही वो एनसीपी वर्सेस बीजेपी की रही। एनसीपी की ओर से जयंत भाई बोस्की थे मैदान में और यहाँ पे देखिए बीजेपी की ओर से गोविंद भाई परमार। ये जो एनसीपी के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 67,363। वोट शेयर क्या रहा 41.73%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 65,969। वोट शेयर क्या रहा 40.87%, यानी कि यहाँ पर एनसीपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा, यानी हार और जीत का फासला क्या रहा आप देख सकते हो, बेहद ही कम यहाँ पर अंक है 1,394। वोट शेयर का मार्जिन भी यहाँ पर कम है 0.86%। ये बात हो गई 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ पर देखिए ये जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी की ओर से गोविंद भाई परमार थे और सामने कांग्रेस की ओर से कपिलाबेन चावड़ा। यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 68,326। वोट शेयर क्या कहता है यहाँ पर 38.42%। सामने देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 66,443। वोट शेयर क्या रहा 37.36%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, यानी कि वोट मार्जिन क्या रहा आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बेहद कम मार्जिन है 1,883। वोट शेयर का भी मार्जिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1.06%, यानी कि ये बात हो गई 2017 की। ये बात हुई उमरेठ सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं आनंद सीट के बारे में। ये देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या यहाँ पर है 301। अब देखते हैं कि 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे। ये देखिए टोटल 15 कैंडिडेट, यानी कि 15 उम्मीदवार होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल वोटर्स की संख्या क्या है। टोटल वोटर्स की संख्या है 3,14,775। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। अब देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या है वो है 1,59,590। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है। फीमेल वोटर्स की संख्या है 1,55,179। अदर वोटर्स कितने हैं 6, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 3,14,775। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। ये देखिए भाजपा की ओर से योगेश पटेल है यहाँ पर, कांग्रेस की ओर से कांति भाई सोढ़ा परमार है और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से गिरीश कुमार सांडिल्या है। यहाँ पर तो ये 2022 के उम्मीदवार की बात हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कह जाता है। ये 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित देखने को मिलेगा और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर चुनावी गणित में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच ये जंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी की ओर से दिलीप भाई पटेल मैदान में थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से योगेश पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है
उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 74,024। वोट शेयर क्या रहा, 55.41%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 45,951। वोट शेयर क्या रहा, 34.40%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितना मतों का अंतर रहा, यानी हार और जीत का फासला क्या रहा, आप देख सकते हो अच्छा खासा यहां पर अंक है 28,073। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 21.01%। यानी कि बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007। यहाँ पे देखिए चुनावी जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की यहाँ पर रही। बीजेपी की ओर से ज्योत्सनाबेन पटेल थी मैदान में और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से कांतिभाई सोढ़ा परमार। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 63,745। वोट शेयर क्या रहा, 44.39%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 61,975। वोट शेयर क्या रहा, 43.16%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, आप देख सकते हो यहाँ पर वोट मार्जिन काफी कम है, 1770। अब वोट शेयर के मार्जिन की भी यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए काफी कम है, 1.23%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो दिलीप भाई पटेल मैदान में थे और सामने देख सकते हो कांग्रेस की ओर से कांतिभाई सोढ़ा परमार। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 82,956। वोट शेयर क्या रहा, 48.41%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 81,969। वोट शेयर क्या रहा, 47.84%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। आप देख सकते हो यहाँ पर वोट मार्जिन जो है यानी कि मतों का अंतर है हार और जीत का, वो बेहद कम है, 987। ये देखिए वोट शेयर मार्जिन भी काफी कम है, 0.57%। ये बात है 2012। अब देखिए यहाँ पर 2017 की बात करते हैं। यहाँ पर जो चुनावी जंग रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो कांतिभाई सोढ़ा परमार है और सामने देखिए बीजेपी की ओर से योगेश पटेल है। ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 98,168। वोट शेयर क्या रहा, 49.88%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 92,882। वोट शेयर क्या रहा, 47.19%। यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा हार और जीत का, यहाँ पर आप देख सकते हो हार और जीत का फासला 5,286। यहाँ पर वोट शेयर का मार्जिन भी लिखा हुआ है 2.69%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई आनंद सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं पेटलाद सीट के बारे में। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, तो वोटिंग बूथ की संख्या है 239। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे, तो आप देख सकते हो टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,39,480। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। अब देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये अंक है 1,22,099। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,17,274। और वो देखिए वहां पर अदर वोटर्स की संख्या क्या है, 107। यानी कि टोटल वोटर्स हो जाते हैं 2,39,480। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, भाजपा की ओर से कमलेश पटेल है, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर प्रकाश परमार है और आम आदमी पार्टी की ओर से अर्जुन भाई भरवाड़ है। ये बात हुई 2022 के उम्मीदवारों के नाम की। लेकिन अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। इस तरफ
जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पटेल है, सामने देखिए कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल है। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 58,854। वोट शेयर क्या रहा, 59.07%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 36,203। यहाँ पर वोट शेयर क्या रहा, 36.34%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा, यानी हार और जीत की मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए 22,651। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 22.73%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007। ये देखें यहाँ पर चुनावी जो जंग है वो रही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल और सामने देखिए बीजेपी की ओर से राजेश भाई पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 44,500। वोट शेयर क्या रहा, 48.90%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 40,969। वोट शेयर क्या रहा, 45.02%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा, काफी कम मार्जिन है, 3,531। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 3.88%, यानी कि ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर फिर एक बार जो चुनावी जंग रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल है, सामने देखिए बीजेपी की ओर से दीपक भाई पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 77,312। वोट शेयर क्या रहा, 51.33%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,120। वोट शेयर क्या कहता है, 43.24%, यानी कि यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितना अंतर रहा हार और जीत का, यानी वोटों का अंतर, ये देखिए यहाँ पर 12,192। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 8.09%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ पर देखिए फिर एक बार चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल और सामने बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पटेल। यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 81,127। वोट शेयर क्या रहा, 50.65%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,483। वोट शेयर क्या रहा, 44.01%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। हार और जीत का फासला क्या रहा है, यानी अगर हम बात करते हैं वोटों के मार्जिन की, जो कि काफ़ी अहमियत रखता है राजनीति में, ये देखिए यहाँ पर 10,644। वोट शेयर के मार्जिन की बात करिए, ये देखिए 6.64%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई पेटला सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। देखते हैं सोजित्रा सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 335। 2022 की बात करें, कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, कितने कैंडिडेट है, तो ये देखिए टोटल 8 कैंडिडेट, यानी कि 8 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स हैं यहाँ पर 2,20,788। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पर अंक दिखाई दे रहा है, ये अंक है 1,13,876। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,06,906। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 6, यानी कि टोटल वोटर्स है उनकी संख्या हो जाती है 2,20,788। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से विपुल पटेल है, कांग्रेस की ओर से पूनम भाई परमार है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से मनु भाई ठाकुर है। ये तो उम्मीदवारों के नाम की बात हो गई, लेकिन अब देखते हैं ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित होगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका गणित होगा। ये जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही।
बीजेपी के जो उम्मीदवार है आप देख सकते हो अंबालाल रोहित, और सामने देख सकते हो कांग्रेस के उम्मीदवार भरत कुमार मकवाना। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 54,721। वोट शेयर क्या कहता है, 56.69%। सामने देखते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 41,799। वोट शेयर कितना है, 43.31%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। वोट मार्जिन क्या रहा ये भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, 12,922। और वोट शेयर का भी मार्जिन आप देख सकते हो 13.38%। अब ये तो बात हो गई 2002 की। अब देखते हैं 2007। यहां पर चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से अंबालाल रोहित और यहां पर देखिए कांग्रेस की ओर से भरत कुमार मकवाना। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 48,636। वोट शेयर क्या कहता है, 50.88%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 42,676। वोट शेयर क्या रहा, 44.64%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जो है वो जीता, आप देख सकते हो हार और जीत का फासला 5,960। वोट शेयर का मार्जिन है 6.24%। ये बात है 2007 की। अब देखते हैं 2012। ये देखें यहाँ पर चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से पूनम भाई परमार और बीजेपी की ओर से विपुल कुमार पटेल। ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,210। वोट शेयर क्या रहा, 47.15%। सामने देखिए बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 65,048। वोट शेयर क्या रहा, 47.03%। कांग्रेस के उम्मीदवार ये चुनाव जीते, लेकिन आप देख सकते हो वोटों का जो अंतर है वो बेहद कम रहा, 162। वोट शेयर का मार्जिन भी आप देख सकते हो 0.12%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। ये देखिए फिर एक बार चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से पूनम भाई परमार और बीजेपी की ओर से यहाँ पर विपुल कुमार पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 72,423। वोट शेयर कितना है, 48.04%। सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,035। वोट शेयर क्या कहता है, 46.46%। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, तो 2,388। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 1.58%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई सोजित्रा सीट के बारे में। ये तो बात हुई आनंद जिले की सीटों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।